भी आवाज उठेगी, सड़क से भी आवाज उठेगी। आजकल बच्चे का डायपर लीक नहीं होता जितना पेपर लीक हो रहा है। जब हम पेपर ही नहीं दे पाएंगे, हमारा रिजल्ट ही नहीं आएगा, हम क्या भाग जाके क्लास में बैठेंगे। नीट परीक्षा को लेकर छात्र सड़कों पर हैं और लगातार शासन प्रशासन इस नीट परीक्षा को लेकर बैठकें कर रही है। लेकिन ये छात्र हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर लगातार NSUI के द्वारा ये प्रदर्शन किया जा रहा है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि हाथों में तख्तियाँ लिए हैं जिसमें लिखा है कि शिक्षा को बेचना बंद करो, नो मोर करप्ट, NTA जैसे तमाम जो पोस्टर हैं वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने वाले इस तरह के जो पोस्टर हैं वो यहाँ पर लेके बैठे हुए हैं। और जो NTA के खिलाफ, शिक्षा मंत्री के खिलाफ आया है कि जो नारे लग रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये प्रदर्शन लगातार कई दिनों से चल रहा है। और इनका कहना है कि ये प्रदर्शन है वो लगातार ऐसा चलता रहेगा जब तक कि जो शिक्षा मंत्री है उनको इस्तीफा ना दे देते हैं, जब तक ये जो NTA है उसको खत्म नहीं कर दिया जाता। तो कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या कुछ इन लोगों की मांग है और क्या कुछ ये जो इस्तीफे की मांग कर रहे हैं ये क्या कुछ कहना चाहते हैं। ये चलते हैं हुआ था और ये लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है नीट के खिलाफ, क्या कुछ आप मांग करते हैं? ये जो अभी लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, UGC नेट देख लो और नीट का देख लो, ये जो पेपर अभी लीक हुआ नीट का उसको लेकर प्रदर्शन है। जो 24 लाख छात्रों के साथ के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है उसको लेकर आज हम यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। 4 तारीख से लगातार NSUI प्रदर्शन कर रही है। हमारी मांग है जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं शिक्षा मंत्री, उन्हें अपनी नैतिकता के आधार पर तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए और NTA को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? अरे इतना तो आजकल बच्चे का डायपर लीक नहीं होता जितना पेपर लीक हो रहा है। NTA को बैन कर देना चाहिए। ये सरकार लीकेज सरकार है, इसने बच्चों को जो है भविष्य खराब कर रखा है। बच्चे मेहनत करते हैं, पूरी साल मेहनत करते हैं और बाद में क्या करते हैं, ये अनपढ़ों की सरकार है। इन्हें पता है कि अगर पढ़े लिखे होंगे तो सवाल करेंगे। तो इसमें क्या है कि भगवान के बाद एक डॉक्टर होता है जो हमारी देख रेख करता है, हमें स्वस्थ करता है। अगर ये ऐसे पैसे दे दे के अगर भर्ती कर लेंगे तो आप बताइए कैसे होगा। हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मेहनत करेंगे, अगर अब 2 ऑप्शन रह जाते हैं, अगर मेहनत करते हैं या तो कहीं सेटिंग की जुगाड़ करो इस सरकार में। आजकल जो है बच्चों के साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये NTA को बैन कर देना चाहिए और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए। लगातार शासन प्रशासन बैठकें कर रहा है और नीट परीक्षा को लेकर के आप अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको क्लासेस लेने की जरूरत नहीं लेकिन आप सड़कों पे हैं, क्या कहेंगे? हम पिछले 8 दिन से इसी जंतर मंतर पे इनडेफिनिट सिटिंग पे बैठे हुए थे। कल जब हमको रियलाइज हुआ कि पुलिस ने हमें बैठने दे रही है, ना सदन में हमारी बात उठ रही है, तो हमने यहाँ से पार्लियामेंट मार्च का कॉल दिया। पार्लियामेंट मार्च के वक्त ब्रूटली पुलिस ने हमको डिटेल किया, हमारे इतने साथियों को चोट आई है। और जो 41A सेक्शन होता था पुराने कानून में, हमारे ऊपर उस धाराओं में जो BNS में नए उसके इक्विवेलेंट धाराएं हैं वो हमारे ऊपर लगाया हुआ है। और आज 12:30 बजे जब हमारा पार्लियामेंट मार्च का कॉल था, हमें जानबूझकर 12:30 बजे पुलिस स्टेशन बुलाया गया है ताकि हम मार्च में शामिल ना हो सके। हम यहाँ से कह देना चाहिए कि चाहे आप हमें यहाँ से डिटेन करिए, चाहे आप हमारे ऊपर FIR करिए, 34 लाख स्टूडेंट्स की जो जस्टिस की मांग है, NTA के तमाम मिसहैंडलिंग और डिस्क्रिपेंसीज के खिलाफ हमको उस आवाज़ को यहाँ से उठाते रहेंगे। आप चाहे पार्लियामेंट में माइक बंद कर दीजिए, आप सड़क पे हमें जंतर मंतर में अंदर नहीं घुसने दीजिए। सदन से भी आवाज़ उठेगी, सड़क से भी आवाज़ उठेगी। आपकी 400 सीटें नहीं है, आपके एक बहुत मजबूत अपोजिशन आपके पार्लियामेंट में है और उससे ज़्यादा मजबूत अपोजिशन इस देश की सड़कों पर है। जिन किसानों ने आपको मजबूर किया था कि आप 3 कृषि कानून वापस करिए, जिस जनता ने आपको मजबूर किया था कि समान नागरिकता के अधिकार के लिए वो सड़क पे बैठ गई थी और अभी तक आप CAA लागू नहीं कर पाए हैं, वैसे ही छात्र आपको मजबूर करेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा दे और NTA को पूरी तरीके से बर्खास्त किया जाए। मांग सिर्फ और सिर्फ ये है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें और आपका NTA का बैन किया जाए। जितने पद मिनिस्टर हैं इनको हटाया जाए, क्योंकि पद ये संभाल ही नहीं पा रहे हैं। डिजर्विंग को लाओ, आप एजुकेशन मिनिस्टर ढंग का बनाओ, देश में देखो क्या बदलाव, क्या क्रांति एजुकेशन संस्थानों के द्वारा की जाएगी, तब बताएंगे हम क्या होता है एजुकेशन रेवोल्यूशन देश के अंदर। शासन प्रशासन लगातार बैठकें कर रही है इस परीक्षा को लेकर के, री एग्जाम की भी बात की जा रही है, उनको दरकिनार करा जा रहा है। संसद में आप देखिए माइक बंद कर दिया जाता है,
कोई विपक्ष अगर आवाज़ उठा रहा है तो आवाज़ को दबा दिया जाता है, हम प्रोटेस्ट करते हैं हमें रोक दिया जाता है। तो ये तो दबाने का काम कर रहे हैं यार, लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है देश के अंदर, आप क्यों किसी की आवाज़ को दबा रहे हैं? अगर आपके खिलाफ कोई गलत बोल रहा है तो आपको खुश होना चाहिए कि यार ये मेरे खिलाफ गलत बोल रहा है, मैं इस चीज़ को ठीक करूँ। देश में तो अच्छे के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, तो क्यों आप आवाज़ दबा रहे हो यार? सीधा सा एक क्वेश्चन सरकार से है। मैम ये प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ मांग कर रहे हैं? क्योंकि आपने कल भी प्रदर्शन किया था, प्लीज डिटेल। हम ये मांग कर रहे हैं कि जो एनटीए है उसे रद्द किया जाए, है ना, और जो हमारे शिक्षा मंत्री है उनको इस्तीफा देना होगा, क्योंकि इतनी धांधली नहीं चलेगी पेपरों में। और जैसे हर पेपर में पेपर लीक हो रहा है, सारे रिजल्ट लेट आ रहे हैं, हमें पता नहीं चल रहा है और अचानक से हमारा पेपर कैंसिल हो जा रहा है और हमारे पास कोई नौकरी का समाधान नहीं है, इतनी एम्प्लॉयमेंट है। तो क्या चाह रही है सरकार? यही हमारा। छात्रों को इस दौरान क्लासेस में होना चाहिए, लेकिन आज प्रदर्शन कर रहे हैं, कितना मजबूर अपने आप को समझते हैं? क्योंकि सरकारें जब हम हैं, पेपर ही नहीं दे पाएंगे, हमारा रिजल्ट ही नहीं आएगा, हम क्या खाक जाके क्लास में बैठेंगे? क्यों जाएंगे क्लास में? हमारे पास क्या विश्वास रह जाएगा एनटीए का? क्या विश्वास रह जाएगा सरकार की किसी भी मिनिस्ट्री का? क्या हमारे पास विश्वास रह जाएगा उनका? प्रदर्शन कर रहे हैं आप, कब तक ऐसा प्रदर्शन चलता रहेगा और क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों ने? हमारी मांग यही है कि एनटीए को रद्द किया जाए, सारे और जो हमारा न्यू एजुकेशनल पॉलिसी है उसको भी रद्द किया जाए, FYUP को रद्द किया जाए, जो हमारे शिक्षा मंत्री प्रधान जी उनको इस्तीफा देना होगा। ये वो तमाम NSUI के छात्र हैं और जो दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी जो मांग ये है कि जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है उनको इस्तीफा देना चाहिए और साथ ही साथ जो NTA है निष्पक्ष NTA को खत्म कर देना चाहिए, ताकि जो नीट परीक्षा को लेकर हो रही धांधली पे रोक लगाई जा सके। कैमरा पर्सन वैभव के साथ में संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।